Hello everybody, welcome to this C Intermediate Income Tax Revision Session, जहाँ पे सर आज हम रिवाइज करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप छोड़ के जाने का बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड इस वीडियो को देखने के बाद तो आराम से हो जाएगा चैप्टर। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, मस्त वाला हो जाएगा। सर दो टर्म्स आती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। पहले आपको सारे के सारे लॉसेस सेट ऑफ करने पड़ेंगे, उसके बाद जो बच जाता है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाता है। तो पहले आएगा सेट ऑफ, उसके बाद आता है कैरी फॉरवर्ड। सर कभी भी अगर अपने पास लॉस आता है, कभी भी लॉस आता है, तो हमको कंसर्न हमेशा लॉस के लिए रखना है, कभी प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं अपने को। अपने को सोचना है किस हेड का कौन कौन सा लॉस है, पहले लॉस को सिर्फ पकड़ना है, जहां प्रॉफिट है उनको पूरा इग्नोर कर देना है। सर बात क्लियर हो जाती है। कभी भी हमारे सामने लॉस आएगा ना, तो अपने को पहले करना पड़ता है सेक्शन 70 के तहत सर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, यानी एक ही हेड के अंदर अपने ही अंदर के लॉसेस सारे दूसरे लॉ दूसरे ही उसी हेड के अंदर दूसरे ही किसी दूसरी इनकम से सेट ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो बिजनेस चला रहा हूँ, एक जूते का बिजनेस है, एक कपड़े का बिजनेस है। जो कपड़े का बिजनेस का लॉस है, इसको जूते के बिजनेस के लॉस प्रॉफिट सेट ऑफ कर सकता हूँ मैं। जो एक का लॉस है ना, दूसरे बिजनेस से कर सकता हूँ। सर दिस इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, यानी एक ही हेड के अंदर सर आपस में एक इनकम को दूसरे लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देना। दिस इज इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। प्रोविजन कहता है सर आप कितना ही चाहो, कभी भी चाहो, जो चाहो, जितना चाहो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक हेड के अंदर ही अंदर किसी भी इनकम को किसी भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस। सबसे पहला एक्सेप्शन, सर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेस को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हो। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को आप शॉर्ट टर्म से भी नहीं कर सकते। इसको ध्यान देना है अपने को। दूसरा, सर जो हॉर्स रेसेस के लॉसेस होते हैं ना, हॉर्स रेसेस के लॉसेस होते हैं, सर वो लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ हॉर्स रेसेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। यस सर। तीसरा, सर जो स्पेक्युलेटिव लॉसेस होता है, सर स्पेक्युलेटिव कौन सा होता है, याद करो वो दिन पीजीपीपी पढ़ा था हमने। सर इंट्राडे ट्रेडिंग ऑफ शेयर, सर इट इज स्पेक्युलेटिव। सर स्पेक्युलेटिव लॉसेस जो भी होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। सर वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते हैं। एंड चौथा, सर जो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं ना, स्पेसिफाइड बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकते हैं। सर चौथे में कैच रहता है, अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, आप उसमें लॉस क्लेम कर रहे हो, सर दूसरा वाला स्पेसिफाइड बिजनेस है, सर इस पे डिडक्शन मिले या ना मिले, आप फिर भी इसे लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, बट दिस शुड बी स्पेसिफाइड बिजनेस। हमने एग्जांपल देखा था कि अगर कोई 5 स्टार होटल है, 35 एडी का डिडक्शन ले रहा है, तो 2020 में चालू हुआ है, 2022 में चालू हुआ है। सर कैन इट सेट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट अ होटल जो 1990 में सेट ऑफ हुआ था, उसमें डिडक्शन नहीं मिल रहा? यस इट कैन सेट ऑफ, क्योंकि सर 1990 वाला होटल भी स्पेसिफाइड बिजनेस ही है, बट वो एलिजिबल फॉर डिडक्शन नहीं है। इट कैन स्टिल सेट ऑफ लॉसेस। यानी सर चार के चार एक्सेप्शंस होते हैं इंट्रा एडजस्टमेंट के। पहला, मेरे साथ सर एलटीसीएल को आप सिर्फ एलटीसीजी से कर सकते हो। हॉर्स के लॉसेस को सिर्फ हॉर्स की इनकम से कर सकते हो सर, उसके अलावा स्पेक्युलेटिव के लॉसेस को स्पेक्युलेटिव इनकम से कर सकते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस को सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। सर एक बार इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे तो आपके सामने सारे के सारे हेड्स के लॉसेस आ जाएंगे। अब सर एक बार आपने इंटर एडजस्टमेंट कर दिया ना, उसके बाद जो लॉसेस बच जाते हैं उनका क्या करते हैं सर, उसका इंटर हेड एडजस्टमेंट किया जाता है। सर इंटर एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, सर कहते हैं किसी भी हेड को किसी भी हेड सेट ऑफ कर दो, लेकिन सिर्फ 7 एक्सेप्शंस का ध्यान दे देना। कहते हैं किसी भी हेड के लॉसेस को किसी भी हेड सेट ऑफ कर देना, लेकिन इन 7 एक्सेप्शंस का बस ध्यान दे देना। सर कौन-कौन से 7 एक्सेप्शन? सबसे पहला कहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस को इंट्रा हेड तो करने दे नहीं रहे। इंट्रा हेड करने देंगे क्या? ना सर, नहीं करने देंगे। सर हॉर्स एसेस के लॉसेस को हॉर्स एसेस की इनकम से कर लेना। सर वैसे भी हम आपको इंट्रा हेड तो अलाउ कर नहीं रहे थे। क्या इंट्रा हेड अलाउ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो स्पेक्युलेटिव लॉसेस को स्पेक्युलेटिव इनकम से ही करना। सर इसमें भी इंट्रा हेड अलाउ नहीं कर रहे थे। इंटर हेड कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस को सर स्पेसिफाइड इनकम से कर देना। सर इसमें भी इंटर हेड अलाउ कर नहीं रहे थे। इंटर हेड भी नहीं करेंगे। पांचवा, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉसेस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को आप सिर्फ और सिर्फ सर या तो शॉर्ट टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हो या लॉन्ग टर्म से कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास एक एक्सेप्शन है, सर आप कैपिटल गेन के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से ही कर सकते हो। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस है इसको सिर्फ कैपिटल गेन की इनकम से ही कर सकते हो। सर इसका इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट, सर आप पीजीबीपी के जो लॉसेस है, पीजीबीपी के लॉसेस सर इनको आप सर सैलरी सेट ऑफ नहीं कर सकते। पीजीबीपी चाहो किससे भी कर लो, आईएफओ से कर लो, कैपिटल गेन से कर लो, हाउस प्रॉपर्टी से कर लो, किससे भी कर लो सर, बट यू कैन नॉट सेट ऑफ पीजीबीपी लॉसेस फ्रॉम सर सैलरी हेड। लास्ट पॉइंट कहता है सर जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेस है ना, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस है सर, इसमें आपको देखना पड़ जाएगा। इसमें आपको क्या देखना पड़ जाएगा, सर आप क्या ऑप्ट कर रहे हो, सर क्या 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो कि रेगुलर रिजीम में हो।
अगर सर रेगुलर रेज़ीम में हो ना, तो सर जितने भी लॉसेस हो रहे हैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में, सर उस लॉसेस में से सिर्फ 2 लाख का लॉसेस आप दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हो। इंटरहेड जितना चाहो उतना कर लो, लेकिन सर इंटरहेड सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड इंटरहेड एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में रेगुलर रेज़ीम में नहीं कर सकते। एंड सर इंटरहेड अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, इंटरहेड जितना करना चाहो उतना कर लो, लेकिन सर इंटरहेड कर सकते हैं क्या इसमें? प्रोविज़न कहता है इंटरहेड्स में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। आप अपना लॉसेस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते इन केस ऑफ 115 बीएसी। गॉट दिस पॉइंट। सो सीक्वेंस कैसा होने वाला है? सीक्वेंस कैसा होने वाला है? सर प्रोविजन कहता है सबसे पहले आप क्या करने वाले हो? इंटर एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद सर इंटर एडजस्टमेंट करोगे, फिर उसके बाद सर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। सर 2 लॉसेस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, आईएफओएस के लॉसेस आप कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में टैक्स भर रहे हो, 115 बीएसी में टैक्स भर रहे हो, तो उस केस में कभी भी आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। ये सर अपने को समझ में आ गया। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर अगर कभी भी आप इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, इस साल का लॉस नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो सर अगले साल में आप इसका सर इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट ही करना पड़ जाएगा। यानी सर क्या मतलब निकला, अगर इस साल बिज़नेस लॉस है, तो इस साल बिज़नेस लॉस को मैं कैपिटल गेन की इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ। आईएफओ से सेट ऑफ कर सकता हूँ। सर लेकिन अगले साल अगर इस बिज़नेस लॉस को लेके चला गया ना, तो फिर इसको सिर्फ बिज़नेस इनकम से सेट ऑफ कर पाऊँगा, किसी और हेड ऑफ इनकम से नहीं कर पाऊँगा इसको। यानी सर अगले साल में आपको इंटर एडजस्टमेंट अलाउ नहीं होता है, किसी भी तरीके से नहीं होता है। एंड सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप चाहो तो जब चाहे जितना चाहे कैरी फॉरवर्ड करो। सर उसका नेचर आप कहीं से भी सेट ऑफ कर सकते हो, अगले साल में भी इंटर एडजस्टमेंट कर सकते हो, सर सभी किसी भी हेड से कर सकते हो। बस कभी भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप सैलरी से सेट ऑफ मत करना, इस बात का बस ध्यान दे देना। लास्ट पॉइंट बात करता है सर कैरी फॉरवर्ड की। सर एक बार कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो क्या करेंगे? कहता है सर आप चाहो तो आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने टाइम के लिए चाहो, जितने टाइम इसमें दिया हो उतने टाइम के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करो। जिस साल में लॉस हो, जिस साल में इनकम हो सर उस साल में आप सेट ऑफ कर लो। सर कितने टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाता है? कहता है सर हाउस प्रॉपर्टी का कभी भी कोई लॉस होता है ना, तो आप 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। रिटर्न टाइम पे फाइल करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। रिटर्न टाइम पे फाइल करो या ना करो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेट करोगे तो भी हम दे देंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस 8 साल के लिए हम आपको दे देते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप कभी बिज़नेस लॉस कर रहे हो, सर बिज़नेस लॉस बोले तो कोई भी बिज़नेस में लॉस हो रहा है, रेगुलर बिज़नेस में लॉस हो रहा है, तो कहता है इसके लॉसेस ना हम आपको सर 8 साल के लिए देने वाले हैं। सर देखना आरओआई लेकिन टाइम पे फाइल कर देना। अगर रिटर्न ऑफ इनकम आपने 139(1) की ड्यू डेट तक अगर फाइल कर दिया ना, तो लॉसेस अलाउ होंगे, अदरवाइज़ अलाउ नहीं करेंगे हम आपको। तीसरा सर स्पेक्युलेटिव लॉसेस हम 4 साल के लिए देने वाले हैं आपको। 4 साल से अगर लंबा, अगर 4 साल तक की आपको सेट ऑफ करने हैं, उसके बाद लैप्स हो जाएँगे और सर इसके लिए रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। सर उसके अलावा सर 35 ईडी के जो लॉसेस होते हैं ना, सर ये इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर कहता है इसके लिए भी रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है, टाइम पे नहीं किया तो लॉसेस नहीं मिलने वाले। सर कैपिटल गेन के लॉसेस सर 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर इसके लिए भी रिटर्न टाइम पे फाइल करना ज़रूरी है। सर हॉर्स रेसेस के लिए भी सर 4 साल आपको लॉसेस देंगे आपको। सर इसके लिए रिटर्न टाइम फाइल करना ज़रूरी है। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप ज़िंदगी भर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर इसके लिए सर रिटर्न टाइम पे फाइल करना ज़रूरी नहीं है। यानी सर आपको याद कैसे रहेंगे सारे पॉइंट्स? आपको याद ये रखना है कि नॉर्मली नॉर्मली सर आपको 8 इयर्स देखना पड़ता है एंड आरओआई टाइम पे ज़रूरी होता है। ये सर हमको नॉर्मली देखना होता है। सर लेकिन इसके एक्सेप्शंस होते हैं 3-3। सर 8 इयर्स के 2 एक्सेप्शंस होते हैं। सर कौन-कौन सा? एक स्पेक्युलेटिव बिज़नेस होता है, एक उसके अलावा हॉर्स रेसिंग वाला बिज़नेस होता है। इसमें सर 8 इयर्स नहीं 4 इयर्स देखना पड़ता है। आरओआई वाले के 3 एक्सेप्शंस रहते हैं सर, आरओआई के 2 एक्सेप्शंस रहते हैं सॉरी। सर एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप आरओआई टाइम पे नहीं भी फाइल करोगे तो भी काम हो जाएगा। उसके अलावा सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसके लिए सर आप आरओआई नहीं टाइम फाइल करोगे तो भी काम हो जाएगा। नॉट ऑन टाइम। और सर 2 लॉसेस ऐसे होते हैं जो इंडेफिनिटली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एक होता है हमारा सर एक स्पेसिफाइड बिज़नेस का और एक होता है अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसको आप 8 साल के लिए नहीं, कितने ही साल चाहो तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? येस सर वी डिड गेट दिस पॉइंट। मस्त समझ में आ गया। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट वाले। सर कहते हैं अगर कभी भी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है ना, तो उसके लॉसेस भी अपने को इग्नोर करके चलने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कभी एग्रीकल्चर इनकम थी। तो इनकम को हमने एग्जेम्प्ट करवा दिया, तो कहता है जो भी लॉसेस होंगे ना उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। आप लॉसेस को सेट ऑफ नहीं ले सकते कभी। ठीक है सर। कहते हैं सर ये जो कुछ लॉसेस है ना सर इन इनकम के अगेंस्ट कभी सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये जो 4 इनकम दे रखी है ना, इनके खिलाफ आप कभी कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपके पास मान लो बहुत सारा लॉस है, आप इन 4 इनकम्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर कौन-कौन से? सर कहता है कोई कैजुअल इनकम। सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बिज़नेस में लॉस खाया और केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो क्या बिज़नेस के लॉस को मैं केबीसी की इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? राइट आंसर इज़ नहीं कर सकता। सर ऑनलाइन गेमिंग की कोई इनकम है, सर फॉर एग्जांपल बिज़नेस में मेरे को लॉस हो गया और सर यहाँ पे मैं ड्रीम इलेवन में 1 करोड़ रुपए जीत गया, तो क्या सेट ऑफ कर सकता हूँ? प्रोविज़न कहता है नहीं कर सकते।
तीसरा सर अनडिस्क्लोज़ इनकम। सर याद है वो कैश क्रेडिट वाली इनकम होती थी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अचानक से पैसे आ गए, हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई एसेट हमारे घर में मिल गया, कोई एक्सपेंडिचर हमने कर लिया। ऐसा सेक्शन 68 से लेके 69 डी में हमने पढ़ रखा था, अगर कोई ऐसी अनडिस्क्लोज़ इनकम मिलती है, तो क्या उसके अगेंस्ट में मैं कोई लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ? प्रोविज़न कहता है नहीं कर सकते। चौथा कहता है सर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड इनकम है ना, यानी क्रिप्टो करेंसीज़ को बेच के, सर क्रिप्टो करेंसी बेच के कोई इनकम हो रही है तो क्या मैं लॉस सेट ऑफ कर सकता हूँ? प्रोविज़न कहता है नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप सर क्रिप्टो करेंसी की इनकम के अगेंस्ट में कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, नॉट इवन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जो ना आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी और से, ना ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कुछ लॉसेस ना आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी और रेट से, ना आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कहता है कोई भी लॉटरी का लॉस है, आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते। सर कोई ऑनलाइन गेमिंग का है सर, ना सेट ऑफ कर सकते हो, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लास्ट में कहता है कोई एग्जेम्प्ट इनकम का लॉस है, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। प्लस आईएफओएस का कहता है आईएफओएस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, हमने ऊपर पढ़ लिया। सक्सेशन के केस में क्या होता है, सक्सेशन के केस में लॉसेस कैसे करवाने हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोपराइटर था, प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है, अगर बिज़नेस में लॉसेस हैं, सर प्रोप्राइटर अपना बिज़नेस अपने लीगल हायर पे ट्रांसफ़र करता है, तो क्या इस केस में लॉसेस अलाउ हो जाएँगे? प्रोविज़न कहता है अलाउ हो जाएँगे ना, कोई बुराई थोड़ी है। कभी भी अगर इनहेरिटेंस में अगर कभी भी लॉसेस ट्रांसफ़र होते हैं, तो इट इज़ अलाउड टू द सक्सेसर। लेकिन सर बाकी किसी केसेज़ में अगर क्या होगा, सर अगर कंपनी पूरी तरह से बिक गई, पूरी तरह से चेंजेज़ हो गए, पूरे भर-भर के चेंजेज़ हो गए, या कोई पार्टनरशिप फर्म थी, मैंने पार्टनरशिप फर्म किसी को बेच दी, तो क्या लॉसेस अलाउ होंगे? प्रोविज़न कहता है लॉसेस अलाउ नहीं होते सक्सेशन के केस में। सर सिर्फ़ और सिर्फ़ इनहेरिटेंस का एक एक्सेप्शन रहता है, बाकी सर अगर आप बिज़नेस लॉस करके बेच दो बिज़नेस, वैसे तो लॉस की कारोबारी हो जाएगी सर, इसलिए हम लॉसेस ऐसे अलाउ नहीं करते आपको, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर लीगल हायर बिज़नेस कंटिन्यू करेंगे तो लॉसेस मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलने वाला। सर याद करो पार्टनरशिप फर्म में एक हमने पॉइंट पढ़ा हुआ था, पार्टनरशिप फर्म में सर जो भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, या जो भी पार्टनर सर डिसीज़ कर जाता है ना सर, इनके लॉसेस सर फर्म कैरी नहीं कर सकती। लेकिन सर अगर इनका लीगल हायर कंटिन्यू कर लेता है बिज़नेस तो लॉसेस कैरी कर सकती है। ये हमने चीज़ें पीजीपीपी में पढ़ रखी है। सर कहते हैं सेक्शन 79 ए सर कोई भी अनडिस्क्लोज़ इनकम के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर अगर अगर कभी भी आपके यहाँ सर्च होती है, आपके यहाँ कभी भी रेड पड़ती है, आपके यहाँ कभी रेड पड़ जाती है, तो रेड पड़ते टाइम आपके यहाँ जो भी इनकम मिलती है ना, उस इनकम के अगेंस्ट भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस को। सर कब ट्रांज़ैक्शन को मानेंगे कि स्टॉक रिलेटेड है सर, कब मानेंगे कि कोई भी कैपिटल एसेट आपके पास स्टॉक इन ट्रेड है या फिर कमोडिटी है? समझना पड़ेगा अपने को। सर कभी भी अगर इंट्राडे अगर हम कर रहे हैं ना, तो इट इज़ ऑलवेज़ स्पेक्युलेटिव। अगर कभी भी स्टॉक से रिलेटेड या कमोडिटी से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो कहता है अगर कभी इंट्राडे कभी भी आप करोगे ना, इट इज़ ऑलवेज़ स्पेक्युलेटिव। इंट्राडे ट्रेडिंग को हमेशा स्पेक्युलेटिव मानते हैं। क्योंकि सर हमने पीसीपी में पढ़ा हुआ है ना, कि कभी भी अगर आप बिना डिलीवरी लिए अगर एसेट ट्रांसफर कर देते हो, तो इट इज़ ऑलवेज़ स्पेक्युलेटिव, इट इज़ ऑलवेज़ स्पेक्युलेटिव। इसलिए इंट्राडे को हमेशा हम स्पेक्युलेटिव मानते हैं। लेकिन उसमें नीचे एक एक्सेप्शन भी हमने पढ़ा हुआ था, कि कभी आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इट इज़ नॉट स्पेक्युलेटिव। तो कहता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कर रहे हो ना, इट इज़ नॉट स्पेक्युलेटिव, इट इज़ नॉर्मल बिज़नेस। डेरिवेटिव ट्रेडिंग को हम नॉर्मल बिज़नेस मानते हैं। और कहता है अगर आपके पास नॉर्मल शेयर्स रखे हुए हैं, एज़ स्टॉक इन ट्रेड रखे हैं, पीसीपीपी मान लो। कैपिटल एसेट रखे हुए हैं, कैपिटल गेन मान लो। शॉर्टेज से समझ में आ गया। सीक्वेंस क्या करना है अपने को? सबसे पहले सर आपको करंट ईयर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। फिर उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करने हैं, उसके बाद सर आपको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। सर आपको याद होगा सेक्शन 35 में आपको साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर मिलता था। अगर एक्सपेंडिचर आपका बच जाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। तो वो आपको यहाँ आपको अलाउ करना है। फिर सेक्शन 36 में आपका एक फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर हुआ करता था, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर एक सिर्फ कंपनीज़ को मिलता था, 1/5 करते-करते मिलता था आपको। तो ये अगर आपका कुछ बचा हुआ है तो लास्ट में आप इसको सेट ऑफ करने वाले हो। दिस वाज़ ऑल अबाउट योर क्लब, दिस वाज़ ऑल अबाउट योर सेट ऑफ प्रोविजंस। आई होप आपको मस्त समझ में आ गया होगा, मस्त चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड आपको मज़ा आ गया होगा इस टॉपिक को सुन के। डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस, डू कमेंट डाउन कि आपको कैसा चाहिए अगला वीडियो, क्या और बेहतर कर सकते हैं इस चीज़ों में एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, डू कमेंट डाउन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय स्टडी।